अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान नीति को लेकर गंभीर रणनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आ गए। हाल तनावपूर्ण फोन कॉल, एक ऐसी फोन कॉल जिसमें मुख्य विवाद इस बात पर था कि ईरान पर दोबारा हमला किया जाए या नहीं, कूटनीतिक बातचीत को मौका दिया जाए या नहीं। ये सब विवाद के वो बिंदु हैं जिसने अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के मतभेद को उजागर करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू ईरान के सैन्य और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए फौरन हमले के पक्ष में हैं, जबकि ट्रंप ने अरब देशों की अपील पर सैन्य कार्रवाई को रोककर पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से एक नया शांति प्रस्ताव तैयार कर लिया। इससे नाराज नेतन्याहू बेहद तनाव में हैं, क्योंकि ट्रंप फिलहाल युद्ध की बजाय समझौते की जमीन तलाशने में जुटे हैं। इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के दृष्टिकोण और उनके तात्कालिक हितों में आया बड़ा बदलाव है। इजराइल का मानना है कि ईरान पर केवल सैन्य दबाव के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। नेतन्याहू प्रशासन को डर है कि ईरान बातचीत की आड़ में समय का फायदा उठा रहा है, ताकि वो पर्दे के पीछे अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी मजबूत कर पाए। इजरायली खुफिया और सुरक्षा तंत्र के भीतर ये राय बेहद मजबूत है कि अगर इस समय सैन्य कार्रवाई टाल दी गई तो ईरान को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल जाएगा, जो कि भविष्य में इजरायल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वजह से जब ट्रंप ने हमले को टालने की बात की तो नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर था और ये मतभेद की पहली सीढ़ी खुलकर सामने दिखाई दी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और अन्य अरब देशों ने सीधे तौर पर अमेरिका से खाड़ी क्षेत्र में तनाव करने की सीधी अपील भी की है। ट्रंप इन क्षेत्रीय साझेदारों को नाराज नहीं करना चाहते और न ही अमेरिका को एक और लंबे युद्ध में झोंकना चाहते हैं। अब यही कारण है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। इस शांति प्रस्ताव के तहत अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिनों की एक समय सीमा तय की जाएगी, जिसके दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को व्यापार के लिए खुला रखने जैसे बेहद संवेदनशील वैश्विक मुद्दों पर सीधी चर्चा होनी है। हालांकि ट्रंप ने इजरायल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है। उन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ये कूटनीति असीमित समय के लिए नहीं है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अगर इन 30 दिनों के भीतर ईरान की तरफ से सही और सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनने से कतई पीछे नहीं हटेगा। अब उन्होंने साफ चेतावनी दी कि स्थिति बिल्कुल सीमा रेखा पर है और बातचीत नाकाम होते ही हालात फिर से युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। इसके उलट ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने चौथे सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर ही टेबल पर बैठने वाला है, जिससे इस बातचीत की राह और कठिन हो गई। संक्षिप्त में आपको बताएं तो जहां ट्रंप कूटनीति के जरिए एक त्वरित समाधान या फिर ईरान को घेरने का नया पैंतरा आजमा रही हैं, तो वहीं नेतन्याहू इसे अमेरिका की कमजोरी और ईरान के लिए एक सुरक्षा का कवच मान रहे हैं। यही वो बुनियादी वैचारिक टकराव भी है जिसने दोनों पारंपरिक सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी और मतभेद की कहानी जन्म लेना शुरू हो चुकी है। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।